हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th इंग्लिश के एग्ज़ाम में 3 अंक का पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया ज़रूर से तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो पोएम की यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता की रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यह कविता छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। द पोएट appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away। कवि उन बर्फ के कणों की सुंदरता की सराहना करता है जिन्होंने उसका मन बदल दिया और उसे निराशा के क्षणों को व्यर्थ जाने से बचा लिया। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल झाड़ दी। ठीक है। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने उदास हृदय से निराशा को झटक सकता है। ठीक है। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। अब हम देखते हैं फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया। ठीक है। अब हम फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो इसमें द पोएम फायर एंड आइस इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस कविता की रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल। कवि ने अग्नि और बर्फ के बीच के अंतर को दर्शाया है। यहाँ अग्नि और बर्फ दो अलग अलग प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। कवि के अनुसार संसार का विनाश अग्नि से भी हो सकता है और बर्फ से भी हो सकता है। Thus it can perish twice, one by fire and then by ice। इसीलिए अग्नि और बर्फ दोनों ही विनाशकारी हैं। ठीक है। The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world। कवि का मानना है कि अग्नि की तरह घृणा भी उतनी ही शक्तिशाली होती है, इसीलिए यह संसार का अंत करने में सक्षम है। ठीक है। इसीलिए यह संसार का अंत करने में सक्षम है। तो इसके बाद हम अ टाइगर इन द जू पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। ठीक है। अब हम अ टाइगर इन द जू पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम अ टाइगर इन द जू इज़ कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू कविता की रचना लेस्ली नॉरिस ने की है। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में कवि चिड़ियाघर में बंद बाघ और अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में रहने वाले बाघ के बीच तुलना प्रस्तुत करता है। इसके बाद इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। कवि बताता है कि चिड़ियाघर में बंद बाघ अपनी स्वतंत्रता यानी आज़ादी से वंचित हो जाता है। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू
एनवायरनमेंट। वह जंगल के दृश्यों को याद करता है। कवि दो अलग अलग वातावरणों के बीच के अंतर को दिखाना चाहता है। ठीक है, तो ये था अ टाइगर इन द जू पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 सेंट्रल आइडिया देखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आप लोगों को ज़रूर से तैयार करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।